यहाँ पर उन परिवारों को जोड़ने का कार्य किया गया है जो परिवार विभिन्न परिस्थितियों के कारण टूट गए थे, लेकिन यहाँ के कुशल काउंसलरों द्वारा इन परिवारों को जोड़ने का कार्य किया गया है और परिवारों को जो 6 महीने के 3 काउंसलिंग के बाद वो अपने अपने घर में कुशल दिखते नजर आ रहे हैं। सरकार की पहल है जागृति अभियान के तहत उन सभी परिवारों को प्रशस्ति पत्र देकर वो एसपी क्राइम ने सम्मानित किया गया है और सम्मानित होने के बाद वो एक कुशल अपने आप को खुशहाली महसूस कर रहे हैं। परामर्श केंद्र की तरफ से सभी टीमों को उन्होंने बधाई दी है और वही उन्होंने कहा कि इस तरीके के काउंसलर की आवश्यकता पूरे प्रदेश में है। उन्होंने सरकारी योजना का स्वागत भी किया है। कैमरामैन के साथ रूपकिशोर के साथ वीरेंद्र राय। परिवारों को आपने जोड़ने का काम किया है और जो परिवार आज जुड़े हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। सरकार की सरकार की अनूठी पहल की आपने तो किस तरीके से देख रहे परिवार का विकल्प हो रहा है। ऐसे परिवार परामर्श में हमारे यहाँ पर परिवारों को किया गया है। इसके तहत ये है कि पीड़िता कंप्लेंट करते हैं परिवार किसी रिश्तेदारों को रहते हैं प्रॉपर्टी विवाद रहते हैं अन्य कारणों से परिवार में कठिन खराब होता है। हम उनको काउंसलर के माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग करने के बाद जिनका फीडबैक ले आता है जो परिवार में चाहते हैं आज उनको सम्मानित किया आपको शुभकामना पत्र इस आशय के साथ शुभकामना पत्र दिया गया है ताकि इनका ये दिख रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या इन परिवारों को परिवार हमारे यहाँ पर एक यहाँ से गए हैं और इनका फीडबैक लगातार 6 महीने लगा था और आज भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग उनकी शुभकामना करते हैं और ये हमारे लिए केवल एक परिवार या एक कंप्लेंट नहीं है। हमारे परिवार परामर्श एक परिवार का दूसरे लाभ है हमारे और समय आज कुशल काउंसलर यहाँ है परामर्श के लिए और जो विभिन्न दिशाओं में भटक चुके परिवारों को जोड़ने का काम उन काउंसलर के बारे में क्या बहुत बड़ा काम किया है। सरकारी सेवा से काम करने वाले लोगों का समय निकाल परिवार को करने के लिए अपना समय बहुत बहुत बधाई आपके लिए। शिखर त्यागी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप परामर्श केंद्रीय प्रभारी हैं और आज आपने इन परिवारों को जोड़ने का कार्य किया है जो परिवार लंबे समय से विवादित थे। आज वो अपने घर में खुशहाली के साथ और सत्ता किया गया। सरकार की योजना है जागृति अभियान उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक परिवार परामर्श बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है कि परिवार जो आज के समय में बहुत टूटने के हो रहे हैं तो हमारी वजह से हम को समझाकर इन परिवारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो खुद में ये बहुत अच्छी आत्मसंतुष्टि मिलती है। और ऑपरेशन जागृति के माध्यम से तो बहुत अच्छे से और भी मतलब 6 बिंदु हैं जिसमें ये पारिवारिक नियंत्रण भी एक है। बहुत अच्छे सब पूरी इसमें सभी थानों से और हमारे परिवार परामर्श की हमारे सभी काउंसलर पूरा सहयोग दे रहे हैं। कितने परिवारों को आज आपने घर भेजा? आज हमने जो 64 परिवारों को प्रशस्ति पत्र जो ये शुभकामना पत्र देना था क्योंकि ये वो परिवार थे जिनकी यहाँ पे काउंसलिंग की गई और उनको अच्छे से रह रहे हैं। सुलह समझौता होने के बाद बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनके बाद उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ तो उन लोगों को ये प्रशंसा के पात्र है। उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज हमने बुलाया। उसमें 64 परिवारों को आज हमें बुलाना था जो बारिश की वजह से कुछ आ नहीं पाए क्योंकि मौसम की वजह से तो कुछ रह गए हैं बाकी उनके लिए फिर आगे। एक सवाल है आपसे कि आप पुलिस में भर्ती हुई आप एसआई हैं और एक ऐसी जगह आप पोस्टेड हैं यहाँ पर जहाँ परिवारों को जोड़ने का काम कर रही है तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पुलिस का अगर सही पूछे तो काम ही ये है कि अपराध में कमी लाए, परिवार को जोड़े। पुलिस तो एक मित्र की
तरह है। तो अब जब हम यहाँ पे आए देखा परिवार परामर्श प्रभारी के पद पर हमें नियुक्त किया गया, तो उस जिम्मेवारी को भी बहुत अच्छे से लेना है और वही हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। अच्छा, आप यहाँ जो कुशल काउंसलर हैं, जो विपरीत दिशा से आए हुए परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं और दोनों को सुनते हैं और बड़े ही अपने विवेक से उन लोगों को इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं कि उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पर ये वर्ष 2008 से परिवार परामर्श अलीगढ़ जनपद में जो नियमित रूप से चल रहा है और अब तक कितने हजारों परिवार को जोड़ चुके हैं। जो काउंसलर्स हैं वो सभी फील्ड में बहुत अच्छे, यहाँ पे डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड आर्मी से हैं, इतने अच्छे से धैर्यपूर्वक सबको सुनते हैं और एक पारिवारिक रिश्ता जो पत्रावली रहती है जिनमें देने वाले रहते हैं, पारिवारिक तरह से जुड़कर तब उनसे बात करते हैं कि ऐसे गार्जियन बहुत समझ में आता है, समझते हैं। बाकी पुलिस भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा सब जी। आप काफी लंबे समय से यहाँ काउंसलिंग कर रहे हैं और ऐसे परिवार आते हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल का लगता है, लेकिन आपने उन मुश्किलों को आसान किया है अपने विवेक से। तो आज वो परिवार जुड़ भी गए हैं और अपने सकुशल खुशहाली के साथ आज यहाँ एक परामर्श केंद्र से अपने घर वापस गए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें प्रतिनिधित्व किया गया है। लंबे समय से आप काउंसलर हैं, इस तरह की काउंसलिंग कर आप परिवार को जोड़ते हैं। मुंबई के अंदर समाज की जो भी समस्या है, पहले हम दोनों पक्षों का इसी तरह समस्या का समाधान करते हैं। परिवार के नाते उनको उदाहरण देकर कुछ उनको समझा के, कुछ सामाजिक बात समझा के, फिर उनके जो उनका दायित्व वो बताते हैं कि भाई आपका दायित्व आप कहीं अपनी जगह से गलत, दोनों ही पक्षों का जब उनको अपनी गलती का हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी गलती माननी है। अब कटरा जी, आप यहाँ एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क समाज सेवा का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पहल कर रहे हैं, ये आपको कैसी वो होती है महसूस करते हैं? हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपने बच्चों का परवाह किया, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी बैठी हुई, हमारा ही बेटा बैठा हुआ है और इनमें झगड़ा था और हमने समझाया और उन्होंने हमारी बात मानी। आज जो परिवार खुशहाली की जिंदगी में वापस हुए हैं, उनके बारे में क्या भविष्य के बारे में यही कहिए कि बच्चे कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जब नई अपनी जिंदगी शुरू दो परिवार जब आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां अच्छे आती है बच्चा शुरू में स्कूल जाता तो डर लगता है क्लास में। इसी तरीके से परिवार जब नई बेटी दूसरे घर जाती है थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता है, समझाना होता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हम लोगों ने जितने भी परिवारों को मिलाया है, शायद ही किसी में दोबारा कोई विवाद हुआ, वरना सब परिवार बड़े अच्छे तरीके से। चलिए, अभी बहुत बहुत बधाई आपके लिए। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप कार्ड देना चाहते हैं? जलना हाँ, ये जो परिवार यहाँ आते हैं, ये जो परिवार यहाँ पर आते हैं और काउंसलिंग करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में काउंसलिंग कर आप परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। किसी न किसी वजह से जो आपस में मनमुटाव हो रहा है, झगड़े की वजह बन गई, जो पारिवारिक समस्या बन गई, उनकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो कहीं कोर्ट कचहरी में जाकर कोई मुकदमा लाते हैं, इससे पहले ये परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से दोनों पक्ष को मिलाकर के उनके समझते हैं, दोनों की बातें उनके कि क्या आपका मसला क्या झगड़े किस वजह से है। तो हम लोग दोनों पक्षों से अलग अलग बात करते हैं, जो झगड़े हैं उनका क्या वजह है उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो वजह है उनको ख़त्म करके आपस में इनसे प्यार से मोहब्बत से इनको बहुत सारे इनके भविष्य के लिए, इनके बच्चों के लिए उन सब चीज़ों को देखते हुए हम इनको समझाते हैं कि इस तरह की आपको चीज़ ना करें ताकि आपके परिवार उस तरह की प्रयास जो है वो परिवार का
किए जा रहे हैं ताकि जो अभी जो सबसे बड़ा सोसाइटी का मुद्दा है, और सबसे अहम मुद्दा यह है कि जो परिवारों का टूटना, जिसकी वजह से दिन पे दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमेबाजी की लंबी लाइन लगी हुई है। तो उससे हमारी कोशिश ये है कि मुकदमे ना होकर के परिवार परामर्श करने सुलह समझौता के माध्यम से हम परिवारों को बचा सकें, उनके मसलों को निपटा सकें। आज जो है कई परिवारों को जो प्रशस्ति पत्र दिया गया है, सम्मानित किया गया है और वो अपनी कुशल जिंदगी बिताना चाहते हैं। इनके बारे में क्या दो शब्द कहेंगे? बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्रयास से अनगिनत परिवार जो है जुड़ चुके हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ा अंदर से सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ है कि जिस कंडीशन में वो यहाँ पर आए थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, पीड़ित होते हैं और बड़े मानसिक तनाव से गुजरते हैं। तो उस परिस्थिति में हम जब इनको संभालते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं, इनके अंदर का जो दर्द है, इनका जो हाल है, उसको समझते हैं, उसके बाद फिर 3 से 4 सेकंड के बाद हम कोशिश करते हैं कि जो आज हमें अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, इतने सारे परिवार एक साथ मिल रहे हैं और हंसी खुशी को ऐसे यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है पत्र दिया गया है, और ये सोसाइटी के लिए एक मिसाल बन रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में अपने आसपास के लोगों को भी जाके जागरूक करेंगे, जो करके हमने गरीब को अपने जो अन्य कोई दूसरे परिवार करें। तो हमारी शुभकामनाएं हैं सारे परिवारों के साथ। कर रहे हैं आप? पिछले 1.5 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं? दो परिवारों को जोड़ने का जब काम करते हैं, अलग अलग तरीके से उनके प्रश्न आते हैं, अपनी बात करते हैं यहाँ पर, और फिर वो अपना विवेक का ध्यान रखते हुए फिर वो जो काउंसलिंग के दौरान आप ऑर्डर शीट लिखते हैं, तो किस तरीके से फिर जोड़ पाते हैं? देखिए, जैसा कि इस सेंटर का नाम है परिवार परामर्श केंद्र, तो परिवार का मतलब परिवार ही होता है। तो जब हम यहाँ बैठते हैं और हमारे सामने जो भी दंपत्ति किसी विवाद की वजह से यहाँ बैठे होते हैं, तो पहले तो हम उनको ये एहसास कराते हैं कि हम काउंसलर नहीं हैं, हम उनके परिवार के मुखिया हैं, उनके गार्जियन हैं। हम लड़की के भी पिता बनते हैं, लड़के के भी पिता बनते हैं, तभी वो हमारी बात से सहमत भी होते हैं। अगर हम सरकारी औपचारिकता के हिसाब से बैठेंगे तो वो नहीं सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि हमें उनकी बात को गहराई से समझना होगा। और उनके बीच का जो विवाद है वो कोई ऐसा विवाद नहीं है जो सुलझाया जा सके, केवल विचारों के मतभेद होते हैं। क्योंकि जैसा कि अग्रवाल साहब ने भी कहा कि 2 नई दुनिया से लोग आते हैं, अनुभवहीन होते हैं, वो उन पर विचारों में भिन्नता होती है। तो उसको यही गाइड किया जाता है कि जब जैसे बिजली के तारों में एक मीटर और एक फेस होता है, और एसी फेस लगाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम उनको कहते हैं एक मीटर बनो और एक फेस बनो, एक गर्म है तो एक समय गर्म हो जाएगी, दोनों एक साथ गर्म बन जाएंगे। और जब गुस्सा शांत हो जाए एक दूसरे से बात कर लीजिए, या बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप जगह बदल दीजिएगा वहाँ से। मतलब जिस कमरे में आपका झगड़ा हो रहा है तो आप उसके बाहर घुमाइए 10 मिनट के लिए। वो क्या ग्रह नक्षत्र भी होते हैं कुछ, वो टल जाएंगे, आपको गुस्सा शांत हो जाएगा, आप वापस आएंगे अच्छे से। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी आए वो यहाँ से सफल हो। देव जी, आप लंबे समय से यहाँ पर काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं। आप जो है एक जिसे कहेंगे कि एक विचारों को सुनते हैं, फिर उसके बाद आप अपना विवेक का ध्यान रखते हैं, फिर दोनों परिवारों की काउंसलिंग को एक अच्छे तरीके से सुनने के बाद, फिर विचार करने के बाद उनको अपना डिसीजन भी देते हैं। और बहुत परिवार आपने लंबे समय के बाद जोड़ दिए हैं। आज परामर्श केंद्र में सरकार की पहल हुई है कि उन परिवारों को घर वापस भेजा जाए काउंसलिंग और भेजे भी गए हैं, प्रशस्ति पत्र भी दिए गए हैं। तो उनके परिवार के बारे में आप क्या कहेंगे? देवी जी, आप लंबे समय से यहाँ पर परिवारों में जो विवाद की स्थिति वो सब जगह होती है थोड़े बहुत, लेकिन जब नए नए बच्चे दो नए परिवार मिलते हैं, दोनों जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, दोनों में अंतर होता है। होना हम केवल उनको ये समझाते हैं भाई अब आप एक दूसरे परिवार में आए, और यहाँ आकर हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मेरे यहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होता है, तो इसको आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको लगता है मैं ठीक हूँ या मेरे मायके में सही होता था, तो धीरे धीरे आप उनको समझाओ और उसी तरीके से आप कोशिश करो कि ये लोग भी उस बात को माने, इनको करके दिखाओ कि ये भी अच्छा है। और यही हम इन्हें सलाह देते हैं। बाकी खुशी तो बहुत होती है जब किसी का मिलता है, तो यहाँ से हम शाम को जब जाते हैं बहुत खुश हो गए जाते हैं, जैसे उनसे ज़्यादा खुशी हमको होती है इस काम को करके। देव जी, अभी प्रशस्ति पत्र मिल रहा था और एक पीड़ित परिवार जो था, जो अपने परिवार के साथ मिल गया, अपने पति के साथ खुशियाँ महसूस करने जा रहा था, आज भावुकता में रो पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? इसको लगा कि आज जो हम लड़के आए थे, लड़ने के बाद हमारा परिवार एक हुआ, और उस खुशी के बाद आज पुलिस विभाग ने हमारी एसपी क्राइम मैडम कप्तान साहब के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो उनको लगा कितने लोग आज हमें कितना सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि आज हमने उनको केवल ये कार्यक्रम जो आज आयोजित हुआ है,
केवल जो समझौते हुए उन दोनों पक्षों को सम्मानित करने के लिए दिया, तो वो खुशी में वो बच्ची हो गई, आपने खुद देखा। चलिए देवेश जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए, बहुत बहुत बधाई।